हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे उस पोर्टफोलियो के बारे में जो मैंने एक महीने पहले क्रिएट किया था। 14 नवंबर के डेट को मैं क्रिएट किया था इस पोर्टफोलियो का। आज उस पे एनालिसिस करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उस चीज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करके डालता ही रहता हूं, तो वहां से भी आप मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं जो आपको लगता हो। मगर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और यहाँ पे मैं एक चीज और चालू करने वाला हूँ, यहाँ पे एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ प्लस मेंबर के लिए। तो प्लस मेंबर की डिटेल टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, मंडे तक आ जाएगी। तो मंडे को आपको प्लस मेंबर के लिए जो करना होगा वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए मैं बात करता हूं, ये देख सकते हैं आप, मैं पोर्टफोलियो बनाया था 7500 का यहाँ पे। तो ये पोर्टफोलियो है यहाँ पे जिसमें 102 शेयर थे, 126 नहीं 102 शेयर थे एक्चुअली। और उसकी कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 16 नवंबर को है, यहाँ पे 14 नवंबर को मैं वीडियो बनाया था, डाला था 16 नवंबर को। तो चलिए उसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो हम आ गए हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में। पूरा ये चीज यहाँ पे है, इस पे निवेश करने के लिए मैं बोला था यहाँ पे। तो मैं बोला था यहाँ पे ओएनजीसी का आप 20 शेयर ले लीजिए। उस टाइम पे जो भाव था, एक मिनट, मैं बोला था उस टाइम पे ओएनजीसी का 20 शेयर ले लीजिए। भाव था 72 यानी 72 रुपए 65 पैसे के आसपास का भाव था यहाँ पे। बोला था गेल इंडिया भी ले लीजिए, तो गेल इंडिया के 8 शेयर के लिए मैं रिकमेंड किया था यहाँ पे, और उसका भाव था 93.50। आरईसी के लिए मैं बोला था 110 मतलब 10 शेयर ले लीजिए, 114.3 का जो रेट था उस टाइम पर। इसके बाद हम बात करे थे पावर ग्रिड के। पावर ग्रिड में मैं बोला था 7 शेयर ले लीजिए, उस टाइम पे भाव था 188। कोल इंडिया के लिए मैं बोला था 7 शेयर ले लीजिए इसमें, और भाव रहेगा इसका 127.10 था उस टाइम पे। 40 शेयर हम बीएचएल में बोले थे 28 रुपए 30 पैसे पे लेने को बोले थे। एनटीपीसी में बोले थे 10 शेयर ले लीजिए 79.6 रुपीज। उस टाइम पे बीएचएल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था 1453 रुपीज हो रहा था। और गेल इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था 748 रुपए हो रहा था। और आरएसी में हो रहा था इन्वेस्टमेंट 1143 रुपए। और पावर ग्रिड में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था यहाँ पे 1316 रुपीज हो रहा था। कोल इंडिया में हो रहा था 890 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। बीएचएल में हो रहा था 1132 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। और एनटीपीसी में हो रहा था 796 रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा जो हो रहा था 7478 रुपए, ये टोटल इन्वेस्टमेंट था। इसके बाद मैं यहाँ पे 26 तारीख को इसकी जब कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं तो इसके जो करंट भाव हैं वो मैं यहाँ पे लिख लिया हूं। ये क्या है, हमारे करंट भाव हैं। तो ओएनजीसी का अभी जो करंट भाव है यहाँ पे 93 रुपए 15 पैसे है। और गेल का यहाँ पे भाव है अभी 120 रुपए 15 पैसे है। आरईसी का यहाँ पे भाव है 133 रुपए 90 पैसे। पावर ग्रिड का यहाँ पे भाव है अभी 190 रुपए के आसपास यहाँ पे। और कोल इंडिया का यहाँ पे 136 रुपए 25 पैसे के आसपास अभी भाव है। बीएचएल का 33 रुपए 80 पैसे के आसपास भाव है। एनटीपीसी 99.95 यानी 99 रुपए 95 पैसे के आसपास भाव है। हमारे उम्मीदों पे खरा कौन सा नहीं उतरा है स्टॉक, वो स्टॉक को मैं स्टार करूंगा यहाँ पे। हमारी उम्मीदों पे खरा ये वाला स्टॉक नहीं उतरा है, बहुत ज्यादा नहीं उतरा है, यहाँ स्टार यहाँ पे मार देता हूं। एक मतलब ये स्टॉक है हमारा, पावर ग्रिड है हमारा, ये भी खरा उतरता, बट अभी यहाँ पे मंडे को मार्केट करेक्ट हो गई थी, इस कारण से ये अभी खरा नहीं उतरा है। बाकी सभी स्टॉक अच्छा रिटर्न दिए हैं। 72 का 93 मिला ओएनजीसी में, 93 का 120 मिला गेल इंडिया में, आरईसी में 114 का 133 मिला। यही वाला स्टॉक बस छोड़ दो। अगर कोल इंडिया की बात करें 127 का 136 मिला। और बीएचएल में 28 का
33-34 रुपए के आसपास मिला है यहाँ पे, और एनटीपीसी में 80 का 100 मिला है। बाकी सभी स्टॉक हमारे खरे उतरे हैं। ओएनजीसी में अभी टोटल जो हमारा बनता पैसा वो कितना था, 1863 रुपए, और गेल इंडिया में अभी जो बनता 961 रुपए 20 पैसे। इसके बाद आरएसी में 1339 रुपए, इसमें साला घाटा ही लग गया मेरे को, मतलब इसमें नहीं, नीचे वाले में पावर ग्रिड में 1339 बने हैं, और यहाँ पे पावर ग्रिड में हमारा 1330 बना है। हमको डीपी चार्जेस ही देना है 15 रुपए 16 रुपए, तो यही हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा घाटे ही हमको हुआ है। तो ये स्टॉक, मतलब ये स्टॉक को मैं स्टार कर दिया हूं। मंडे को अगर मार्केट करेक्ट मंडे के पहले अगर बेचते तो इसमें घाटा नहीं होता। कोल इंडिया की मैं बात करूं तो 953 रुपए 75 पैसे, और बीएचएल की बात करें तो 1352 रुपए का भी यही मार्केट कैप में है, मतलब इसका जो प्राइस है। और एनटीपीसी के 10 स्टॉक की कीमत अभी है 1000 रुपए के आसपास। तो सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट किसमें हुआ है, ओएनजीसी में 400 रुपए के आसपास का मार्जिन है, हमको देख सकते हैं 1453 से 1863, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हमको लग रहा है यहाँ पे यही है, यहाँ पे एनटीपीसी 800 से 9, मतलब 1000 हो गया है, 200 का ये मार्केट कैप मिला है मेरे को, अच्छा नेट गेन मिला है। अब हम बात करते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। डीपी चार्जेस, टैक्सेस सब घटा के, यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस सब हटा के हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमको अभी यहाँ पे टोटल यहाँ पे हो रहा है सभी स्टॉक का प्राइस, वो कितना हो रहा है 8798.45 माइनस 7478, ये है यहाँ पे। इसमें इसको घटाते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 8798.45 माइनस 7478 कितना है 1320 रुपए 45 पैसे, 1320 रुपए 45 पैसे। अब यहां पे हमारे पास स्टॉक कितने हैं इसको गिन लेते हैं। ओएनजीसी, गेल, आरईसी 3, पावर ग्रिड 4, कोल इंडिया 5, बीएचईएल 6, एनटीपीसी 7 स्टॉक हमारे पास हैं। तो 16 रुपए एक स्टॉक में डीपी चार्जेस लगता है, तो 16 गुणे 7 करेंगे तो 112 रुपए, तो यही हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या 112 रुपए कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा निवेश की मतलब बेच किस कीमत पे रहे हैं यहाँ पे 8798.45। अब 0.07% हमारा कटता है टैक्सेस और ब्रोकरेज, कितना 0.07% कटता है, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं तो 6 रुपए 15 पैसे, या मान लेते हैं 7 रुपए हमारा कट जाता है। क्या कट जाता है हमारा टैक्सेस और ब्रोकरेज, तो 1320.45 माइनस 112 माइनस 7 तो ये कितना आता है 1201 रुपए 45 पैसे, 1201 रुपए 45 पैसे। अब डिवाइड किससे करते हैं 7478 से, 7478 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कितना आता है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7478, तो 16.06% का हमको नेट गेन होता है, 16.06% का नेट गेन होता है। मार्केट के में रिसेशन करेक्शन आने के बाद भी, मार्केट में करेक्शन आने के बाद भी ये हमको नेट गेन मिलता है। अगर मार्केट करेक्ट ना हुई होती, मंडे के पहले अगर आप इसको सेल कर दिए होते, तो ये 20%
से ज्यादा का रिटर्न आपको देता, या अगर आप एक आध हफ्ते और रोक लेंगे तो 20% से ज्यादा का रिटर्न दे के जाएगा आपको। तो इस तरह की पोर्टफोलियो मैं बताया ना, मैं क्रिएट करके यहाँ पे टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और मैं वहाँ पे प्लस मेंबर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो लोग को प्लस मेंबरशिप चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम पे पूरी डिटेल दी गई है, वहाँ से प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको व्हाट्सएप में जोड़ लिया जाएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर लेके ऐड कर लिया जाएगा और उनको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दी जाएगी, तो ताकि वो लोग भी अच्छा खासा रिटर्न बना सकें। मार्केट जो है अभी करेक्ट होगा यहाँ पे, तो करेक्ट में मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा, उस पोर्टफोलियो पे आप अच्छा खासा निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। थैंक यू।